अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर। परम आदरणीय श्रोताओं, श्री श्री धराधाम के सुलभ सरल एवं चिरस्मरणीय संत सद्गुरु कबीर के रहनी गहनी विवेक और वाणी के द्वारा जो कुछ दिशा निर्देश मानव को मिला था, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे सद्गुरु कबीर सुलभ सरल और सुगम माध्यम से जीव को चेताने का इशारा किए। हमारे सद्गुरु कबीर के वाणियों में स्वतंत्रता है, कहीं से किसी तरह की प्रतंत्रता घेराबंदी नहीं हुई। और वह इस तरह से कि सद्गुरु कबीर ने कहा था, जो आए हैं एक देश से, उतरे हैं एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। आज संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य भी चार हैं, शेख सैयद मुगल पैठान भी चार है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी चार है। यह 12 बाटों में इंसान बट के विचार को समाप्त करके विवाद के घेरे में पड़ गए। किसी संबंध के निर्माण से ज्यादा महत्व होता है निर्वाह का। आज गुरु शरणागति के बाद जीव अपने गुरु के वचन को जुगाने और व्यवहार रूपी आदर्श से जगाने का प्रयास नहीं करके सिर्फ चरण के सहारे चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन अपने चलन के सहारे प्रयास करने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हमारे सद्गुरु कबीर के कृपा दृष्टि से उपजी हमारे रायपुर अनुरागी आश्रम, जिनके हर संभव और हर असंभव प्रयास से उनके वे समस्त असंख्य जीव जो शिष्यों के रूप में उनका दर्शन और उनकी सेवा के लिए उपस्थित होते थे, उनकी कृपा दृष्टि से उनके सेवा के बाद उनकी क्रियोपरांत हमारे चकमैसी हुजूर के अपने हर संभव हर असंभव प्रयास से चलाई जा रही यह भक्ति की जो धाराएं हैं, उस धाराओं में हम सारे लोग एक साथ शामिल हैं और उन्हीं की कृपा दृष्टि से एक निर्मित हम विष्णुदास के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। प्रेमियों, सद्गुरु कबीर ने कुछ बातें कही जो अकाट्य है, जिनके वाणी से पहले सृष्टि के आज तक कोई ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि संत महात्मा यशस्वी तपस्वी पंडित पुजारी ऐसा किसी ने नहीं हुआ जो उनके पंक्ति से पहले एक शब्द जोड़ दे और आगे एक शब्द घटा दे। वह पंक्ति क्या है? मानुष जन्म अनूप है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जब गिर पड़ा, तो बहुरी न लागे डार। प्रेमियों, यह मनुष्य का शरीर परमात्मा के एक अहेतुकी कृपा से मिलने वाला है, जो यहाँ जीव जब आता है तो प्रारंभ से मृत्यु के अंतिम क्षण तक उनके याद में, उनके प्रयास में और उनके मिलन में बिता देता है। लेकिन आज इस संसार सागर से इस शरीर को आत्मा का बोध करा के परमात्मा पर विश्राम कराने का काम जो गुरुओं का, संतों का था, है और रहेगा, उनके प्रयास में आज तरह तरह की कठिनाई दिखाई पड़ रही है। आज साहब कबीर का इशारा था, जो यह पंच तत्व से निर्मित शरीर है तुम्हारा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह 5 तत्व है और 3 जो गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इस 5 3 8 कमल का यह चक्र जो है हृदय पर, मानव के हृदय पर चलता रहता है। इशारा है साहब का,
जो अष्टकमल की पाखुरी तापर जीव के पास, तो लग मन हंसा करे सोहूं ताके पास। साहब इशारा किए, जो 5 और 3 8 में सिमट के ही नहीं रह जाना है। अब तुम्हारे भक्ति और क्रिया के क्षेत्र में कुछ और भी बाधक तत्व हैं जो सामने आके तुम्हारे सारे प्रयास को धूमिल कर सकते हैं। और वह प्रयास, साहब इशारा किए, जो वह 3, एक कंचन है, दूसरा कामनी है और तीसरी कृति है। प्रेमियों, कामना युक्त संसार की सारी क्रियाएं काम है, सिर्फ गृहस्थी निर्माण करना काम नहीं है। हमारे रहने का, कहने का, विवेक का, वाणी का, विवेचना का, भजन का, कीर्तन का, यदि मेरे मन में कामना है तो वह भी काम है, सिर्फ गृहस्थी निर्माण करना काम नहीं है। साहब का इशारा है, जो यह कंचन, यह जो मुद्रा है, यह जो अर्थ है, यदि तुम्हारे हृदय में उसके प्रयास का कोई गलत माध्यम हो जाएगा तो वह अर्थ तुमसे अनर्थ करा देगा। तो यह कंचन, कामनी, यह जो माया है, जिस माया के अहेतु की कृपा से हमारा आपका इस धराधाम पर पदार्पण होता है, वह माया भी परिमार्जित उपयोग नहीं करते हैं, संयम से उसका उपयोग नहीं करते हैं, प्रतिबंध के जीवन में नहीं जीते हैं, अपने प्रतिबंधित जीवन को छोड़ देते हैं, तो वह माया भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। और कृति, यह मन में जो कृति की भावना है का कामना के रूप में यह जीव को आत्मा का बोध करा के परमात्मा पर विश्राम कराने की सिवा अन्यत्र जगहों में ले जाता है, जो आज के भक्ति के मार्ग का दुखदाई है। प्रेमियों, साहब कबीर का और भी बहुत सारी बात है। साहब कबीर कहे, जो कागद कलम छुआ नहीं, मसी गहा नहीं हाथ, चारों जुग प्रगटे कबीर, मुख ही जनाबे बात। हमारे प्रेमियों, सदगुरु कबीर ने इस धराधाम पर चारों युग में आए और चारों युग की बात उन्होंने मुंह से कह दी। और मुंह से कहने के क्रम में उनके संवाद को अपने जीवन में आत्मसात करके धर्मदास साहब क्या किए, उस पर भी हम लोग एक नजर देंगे। कबीर मिले धर्मदास को, लिखी परवाना दिन, आदि अंत की वार्ता, गुरु शब्दे में कही दिन। प्रेमियों, गुरु शब्द में ही आदि अंत की वार्ता कह दी है, लेकिन आज तक धर्मदास साहब अपने लेखनी से किसी भी धर्म ग्रंथों में यह नहीं कहा जो मैं कबीर के 14वें 15वें अवतार के रूप में आया हूं। लेकिन आज हमारे इस धराधाम पर साधुशाही के बेशमाना में साधुशाही चलाने वाले कथा कथित साधु कहते हैं जो हम कबीर के 14वें अवतार हैं। प्रेमियों, आज इस धराधाम पर हजारों हजार लाखों लाख शिष्यों का भार लेके चलने और चलाने वाले जो गुरु के रूप में वेशवाना धारी होके और तरह तरह की परेशानी कर रहे हैं, यह दर्द सहने की चीज है, कहने की चीज नहीं है। आज जो साधु के रूप में, प्रवचनकर्ता के रूप में, उपदेशकर्ता के रूप में कहीं किसी बड़े मंच पर दिखाई देते हैं, जहां लाखों लाख शिष्य हैं उनके, और उस कंचन कामनी कृति के बस में करके कहीं किसी जेल के सलाखे में बंद हो जाते हैं, जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। प्रेमियों, इस बात के लिए सदगुरु कबीर ने इशारा नहीं किया था। सदगुरु कबीर का इशारा था, जो आवत हर्ष न उपजय, जावत शोक न होय, ऐसी रहनी जो रहे, घर में जोगी होय। प्रेमियों, यह सृष्टि, यह धराधाम, यह माता, यह पिता, यह समाज, यह धरती, आज जहां पानी को माता कहा जाता है, वह गंगा माता के रूप में जानी जाती है। आज जहां पशु को माता कहा जाता है, वह गौ माता के रूप में जानी जाती है। आज जहां धरती को माता कहा जाता है, वह भारत माता के रूप में जाने जाते हैं। आज हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आज साहब का इशारा है, जो काल दंड काहू नहीं मारा, हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा। आज जीव
शिक्षा हासिल करते हैं, तरह तरह के विषयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन विषयों के अध्ययन के बाद उनके विचार में बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। विषयों का अध्ययन करके विषैले बनते जा रहे हैं। प्रेमियों, यह भक्ति के मार्ग का बहुत बाधक प्रश्न है। प्रेमियों, संसार में किसी ने किसी को यह नहीं कहा जो आप साधु शाही का रूप वेश धारण करें, वेश बना लें और संसार में साधु शाही भक्ति के मार्ग को चलावें। लोग अपने श्रद्धा भक्ति, गुरु के बतलाए हुए दिशा निर्देश या उनके आवरण के आधार पर चलाना चाहते हैं, लेकिन उस चलाने के बदले अपने खुद किसी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। प्रेमियों, एक इशारा है रामायण का, जो रावण यदि सामान्य लोगों के बीच में सीता का हरण करता तो उतनी बरस सजा उसको नहीं भी मिल सकती थी, लेकिन साधु के वेश में सीता का हरण किया था, इसलिए इतनी बड़ी सजा उसको भुगतनी पड़ी। प्रेमियों, मेरा निवेदन है, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जीव की जो दशा है वह गुरु के अहेतु की कृपा से इस संसार सागर से आत्मा का बोध करा के परमात्मा पर विश्राम कराने का काम जो करते हैं वह गुरु के रूप में आते हैं। लेकिन आज तरह तरह की कठिनाई गुरु और शिष्यों के बीच में हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ, जहां तक हमारी आवाज जाएगी, जो लोग इस बात को सुन और समझ सकते हैं, वे सारे लोग, गुरु भी अपने दायित्व के निर्वहन से दूर नहीं हो और शिष्य भी अपने दायित्व के निर्वहन से दूर नहीं हो। कितना अच्छा इशारा है सद्गुरु कबीर का, जो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। प्रेमियों, कितना अच्छा इशारा है सद्गुरु कबीर का, जो गुरु मूर्ति की ओर देखते रहो। साहेब इशारा किए, तुलसी बाबा का भी बहुत अच्छा पक्ति है, जो कर से कर्म करो विधि नाना, सुरति रहे जहां कृपा निधाना। प्रेमियों, यह माया तरह तरह के आडंबरों में जीव को फंसाता है। इशारा है साहब का, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नामुई, कह गए दास कबीर। प्रेमियों, यह माया है, इसका परिमार्जित उपयोग हमको अपने जीवन में करना चाहिए। एक इशारा है साहब का, जो वह कमल जो होता है वह कमल कीचड़ में होता है। उस कमल पत्र का नीचे का भाग पानी से हट नहीं सकता है और ऊपर के भाग पर पानी टिक नहीं सकता है। आज माया की भक्ति, माया में रह के हमको ठीक उसी तरह से करना है, जो माया में रह के माया की भक्ति करनी है। और उस माया के कारण ना ही हम किसी का घेंट काटेंगे और ना ही किसी का पेट काटेंगे, तो हमारी भक्ति घर में रह के भी संपूर्ण रूप से पुष्पित और पल्लवित होगी। आज राजा जनक घर में रह के इस देह को धारण करके विदेह हो गए, लेकिन आज हम अपने देह के सुधि में संसार की दया को खत्म कर देते हैं। प्रेमियों, हमारे साहब कबीर चारों युग में आए। सतयुग में साहब कबीर अचिंत के रूप में आए। अचिंत के रूप का अर्थ होता है जीव की चिंता को मुक्त करने वाले। त्रेता में वे मुनिंद्र के रूप में आए। मुनिंद्र का अर्थ होता है जो सामान्य अर्थ में मैं अपने सामान्य सोच से जहां तक समझ रहा हूं, तो उन्होंने वह मुनियों के इंद्र के रूप में आए और द्वापर में करुणामय के रूप में आए। प्रेमियों, देखा जाए यह करुणा कितना महत्वपूर्ण शब्द है। आज जीव में करुणा नहीं है। हमारे हृदय में किसी के लिए यदि करुणा होता, जीव में यदि करुणा हो जाए, तो आज यह जीव के उस करुणा का देन है जो आज कोरोना भी घेर रहा है। जीव में यदि करुणा हो जाए तो उसको कोरोना नहीं घेरेगा। आज आहार और व्यवहार में जीव जो अंतर कर रहे हैं, यदि आहार और व्यवहार में जीव अंतर नहीं करे, जीव का बनावट है शाकाहारी का, मांसाहारी का नहीं है। आज तरह तरह के मांसाहारी जीवों को जीव भक्षण करते हैं। आज जिस जीव का भक्षण करते हैं उस जीव की ना कोई जांच होती है, न कोई परीक्षण होती है।
आज पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मानव, सारे लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। चूंकि यह प्रकृति है, हम खाते हैं, पीते हैं, जीवन गुजर बसर करते हैं, तो कोई न कोई प्रकृति का दोष हम में आएगा। आज जिस जीव को हम भक्षण करते हैं, उस जीव में किस तरह की बीमारी है, क्या है, उस पर हम कोई नजर नहीं देते हैं। उसको काट के या जिस किसी भी तरह के प्रयास से उसको भक्षण करते हैं। आज जीव उस जीव को भक्षण करने से पहले उसकी कोई जांच परीक्षा नहीं करता है। इसलिए आज जितने भी कोरोना से ग्रसित लोग हुए हैं, वह ज्यादा से ज्यादा मांसाहारी लोग हुए हैं। शाकाहारी लोग कोरोना से ग्रसित नहीं हुए हैं। और साहब का इशारा है जो सृष्टि के जितने भी जीव हैं, वह जीव एक दूसरे पर दया करे, करुणा करे, उसकी हत्या नहीं करे। जीव की हत्या करने के लिए जीव नहीं आया है, लेकिन तरह तरह के प्रयास में कुछ कथाकथित लोग जीव को अपने रास्ते से दिग्भ्रमित कर दिए हैं। किसी जग अनुष्ठान पूजा पाठ में भी जीवों की हिंसा की जा रही है और फिर उसी जीव की पूजा की जा रही है। प्रेमियों, इशारा है साहब कबीर का, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घाट की जिस घट पर घट होय। तो हर जीव में प्रेमियों जब परमात्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से है, तो मैं जिस जीव की हिंसा करता हूं उस जीव में परमात्मा नहीं है। इसको साबित किसने किया? तुलसी बाबा का इशारा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई जग जाना। प्रेमियों, आज जिस जीव की हिंसा करते हैं, क्या उसको जानकर हिंसा करते हैं जो परमात्मा की उपस्थिति नहीं है? हमारे मोहम्मद साहब के धर्म ग्रंथों में लिखा, मुल्क के उन तमाम यर्रो जरो में खुदा का नूर है, यर्रो जरो में है वो समाया हुआ, ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हर कनकन में जब खुदा का नूर है, तो जिस नूर का कत्ल करते हैं उस समय हम यह नहीं जान पाते हैं जो इसमें खुदा का नूर है कि नहीं है। लेकिन मार्ग प्रशस्तकर्ता के रूप में हिंदू के मार्ग प्रशस्तकर्ता में पुरोहित लोग और मुस्लिम के मार्ग प्रशस्तकर्ता के रूप में मुल्ला लोग, मौलवी लोग मानव को मानवत्व से देवत्व और देवत्व से परम तत्व की ओर नहीं जाने दिया, मानव को मानवत्व से पशुत्व की ओर ले आया। आदि इतिहास इशारा करता है जो आज जो मानव है वह किसी दिन पशु के रूप में था, पशुत्व से मानवत्व में आया। आज इस मानवत्व से गुरु शरणागति के बाद जीव का जब उत्थान की ओर गुरु पर प्रयास करके ले चलना चाहते हैं, तो पशुत्व से मानवत्व में आता है, मानवत्व से देवत्व में जाता है और देवत्व से परम तत्व में शामिल हो जाता है। इशारा है साहब का, जान ही तुम ही हो जाए। इशारा है मोहब्बत का, जो रहम जिसके है दिल अंदर वहीं रहमान रहते हैं, रहम जिसके न दिल अंदर वहीं शैतान रहते हैं। प्रेमियों, आज हम रहम छोड़ दिए, आज अपने हृदय से प्रेम को छोड़ दिए, आज अपने हृदय से करुणा को समाप्त कर दिए, तो यह कोरोना क्या, तरह तरह की बीमारियां मानव को घेरेगा और इसमें कोई वंचित नहीं रहेगा। न ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य वंचित रहेगा, न शेख सैयद मुगल पैठान वंचित रहेगा, न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंचित रहेगा। आज यह स्थिति से वापस कराने वाला कोई शक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, एक ही शक्ति है, जहां से हम जिस चीज को छोड़ के चले हैं फिर हम वहां जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। आज जीव जीव की रक्षा शुरू कर दे, आज जीव मानव की रक्षा शुरू कर दे, आज जीव अपनी मनोवृत्ति को बदल दे, आज सबके प्रति हृदय में सेवा का भाव रखे, स्वतः वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो धर्म ग्रंथ का इशारा है, वेद व्यास साहब कहे, जो मैंने हजारों हजारों लाखों लाख
करोड़ों करोड़ शब्द संबोधन और शब्द की रचना संरचना मैंने की, लेकिन 2 ही शब्द संसार तक ही नहीं हम तक भी हृदयंगम और वह मर्मस्पर्शी हो सका, और वह शब्द है अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय प्रपीडनम। आज जिसकी हिंसा करते हैं क्या वह परोपकार थोड़े है? वह परोपकार नहीं है, वह अपकार है। फिर तीसरा, विनाशी चेतन अमल सहस सुख राशि। प्रेमियों, मैं इस पक्ति को पहले भी कहा था। प्रेमियों, सदगुरु कबीर के वाणियों में, रामायण तुलसी बाबा के वाणियों में, मोहम्मद साहब के कुरान की वाणियों में, संसार के किसी भी धर्म ग्रंथों की जो धार्मिक वाणी है उसमें हिंसाएं वर्जित है। कहीं नहीं कहा गया जो हिंसा करो। लेकिन आज जीव अपने मन से, कर्म से और वचन से जब तक हिंसा की वृत्ति को नहीं छोड़ेगा तब तक जीव की रक्षा नहीं होगी। चूंकि विजय हिंसा की नहीं होती है, विजय अहिंसा की होती है। आज मानव दिशाहीन हो रहा है, हम लोग दिशाहीन हो रहे हैं। मानव के इस दर्द को आज सहन करने का चीज है, कहने का चीज नहीं है। आज हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो एक उंगली हमारी किसी दूसरे पर जाती है तो 3 उंगली हमारे अपने तरफ रहती है। वह इशारा करता है जो तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। आज हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को छोड़ के हम संस्कार का निर्माण कर रहे हैं। आज संस्कृति को छोड़ने के बाद संस्कार का निर्माण नहीं होगा, और जब संस्कार का निर्माण नहीं होगा तो जीव का संहार स्वतः हो जाएगा। आज तरह तरह की आपदाएं विपदा क्यों आती है? आज तरह तरह की आपदाएं विपदा मानव पर इसी के लिए आ रहा है जो अपने उस संस्कृति को छोड़ के अपने संस्कार को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। तो संस्कृति को छोड़ने के बाद संस्कार सुरक्षित नहीं होगा, तब उसका जो पालन पोषण होता था वह पालन पोषण नहीं होगा, या तो प्रहार होगा नहीं तो संहार होगा। आज जीव प्रहार और संहार के चक्की में पिस रहा है। आज इस चक्की के बारे में भी सदगुरु कबीर का इशारा था। सदगुरु कबीर का इशारा था, जो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। हमारे सदगुरु कबीर के एक कृपा पात्र के रूप में, कमाल शिष्य के रूप में आया था। वह भी बहुत ही उनके दया और कृपा के कारण बहुत ही इकबाली पुरुष के रूप में जाना गया। तो वह कमाल कहा साहब के वाणी के बाद, साहब से निवेदन किया, कहा जो साहब आपकी कृपा हो तो मैं उसमें एक शब्द जोड़ूं। तो साहब कहे ठीक है, चूँकि कृपा तो किए थे। आदमी कोई भी जो गुरु हैं वह अपने बच्चे से ज़्यादा शिष्य को मानते हैं। तो कहे जे ठीक है, तुम कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो कमाल कहा, जो चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे कभी न पीसा जाए। प्रेमियों, आज जीव यहाँ जब आता है तो परमात्मा की हित की और अहित की कृपा से माता के गर्भ में 9 महीने तक मालिक उस पर नजर रखते हैं। और जब जीव यहाँ आ जाता है तो वह जीव कहता है कहाँ कहाँ कहाँ। संसार के लोग कहते हैं जो चिहा चिहा कर रहा है, नहीं, वह तुरंत उस बात को भूल जाता है जो नहीं, अपने माता के गर्भ में हम किसी तरह की कबूल नहीं किए हैं। आज इस संसार में तरह तरह के माया कुचक्रों में फंस के जीव दिशाहीन हो जाता है। तो इशारा है कमाल साहब का, जो साहब कबीर की वाणी में वह निवेदन था, जो यह मन और माया के चक्की में इंसान पिसता जा रहा है, पिसता जाएगा। जब तक मन और माया के चक्की से इंसान भक्ति की तरफ नहीं मुड़ेगा तब तक उसकी पिसाई होती रहेगी। लेकिन कमाल साहब उसमें एक शब्द जोड़े, जो कील सहारे जो रहे कभी न पीसा जाए। प्रेमियों, आज हमारी माता बहनें घर में चक्की चलाती है। आज उस चक्की के कील में जो दाना फंस जाता है वह नहीं पिसाता है, उसकी पिसाई नहीं हो पाती है उस चक्की से। ठीक उसी तरह से हमारे हृदय में जो मालिक के प्रति
स्नेह है वह दिखावटी स्नेह को छोड़ के आंतरिक स्नेह में यदि हम शामिल हो जाएंगे, गुरु के वचन को अपने जीवन में जोगाएंगे और जगाएंगे, तो हमारी रक्षा होगी। जिसके हृदय में गुरु के प्रति स्नेह और श्रद्धा है, उसकी रक्षा होती रही है, आज भी होती है और भविष्य में भी होगी। प्रेमियों, इन्हीं वाणी के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। भविष्य में आने वाले सौभाग्य और समय के आधार पर फिर मैं आप लोगों की सेवा करना चाहूँगा। हमारे उस विष्णुदास के इस वाणी में किसी तरह की कोई कठिनाई, किसी तरह का कोई वेदना, किसी तरह का कोई दर्द, किसी के आत्मा पर चोट पहुंचा होगा तो हमको क्षमा कर देंगे। शाहबंदगी, शाहबंदगी, शाहबंदगी।